दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके मुंह से निकला एक शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकता है, या चुप रहने की ताकत आपके रिश्तों को बचा सकती है? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो हमें सिखाती है कि हमारे शब्द, चाहे बोले गए हों या अनबोले, एक जादू की तरह हैं जो दुनिया को प्यार और शांति से भर सकते हैं। ये किताब है द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स बाय गिल कापलान। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को सरल, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं, ताकि आपकी जिंदगी हिम्मत, सुकून और प्यार से भर जाए। आज हम बात करेंगे गिल कापलान की शानदार किताब द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स की, जो हमें सिखाती है कि हमारे शब्द और हमारी चुप्पी कितनी ताकतवर हो सकती है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने शब्दों से दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे आप एक दोस्त हो, माता पिता हो या कोई लीडर। तो चलिए इस प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमारे शब्द और चुप्पी हमारे रिश्तों और जिंदगी को नया मकसद दे सकते हैं। गिल कापलान एक मशहूर पादरी और मेसियानिक रब्बी है जो मेसियानिक यहूदी आंदोलन के अग्रणी रहे हैं। उनके पिता लुईस कापलान ने 1967 में जूइश वॉइस मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की स्थापना की थी। गिल कापलान ने थियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल की और कई बाइबल कॉलेजों में पढ़ाया। वो और उनकी पत्नी पादरी ब्रेंडा कापलान फीनिक्स, एरिजोना में बिल्डर्स ऑफ यूनिटी मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के सह संस्थापक हैं। द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोक वर्ड्स, जो 2015 में प्रकाशित हुई, बाइबल के जेम्स 3 अध्याय पर आधारित है और हमें सिखाती है कि हमारे शब्द, चाहे बोले गए हों या अनबोले, हमारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बदल सकते हैं। इस किताब का मकसद है हमें यह समझाना कि हमारे शब्दों में ताकत है, प्यार बांटने की, सुकून देने की और दुनिया को बेहतर बनाने की। गिल कापलान 4 मुख्य विचारों के जरिए हमें शब्दों की ताकत सिखाते हैं। बोले गए शब्दों का असर, अनबोले शब्दों का वजन, शब्दों को सावधानी से चुनना और शब्दों की सही टाइमिंग। चलिए इन विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने शब्दों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगी। पॉइंट 1, बोले गए शब्दों का असर, शब्द जो जिंदगी बदलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके मुंह से निकला एक शब्द किसी की जिंदगी को रोशनी दे सकता है या अंधेरा कर सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके शब्द एक छोटे से बीज की तरह हैं जो किसी के दिल में जाकर प्यार, हिम्मत या दुख बो सकते हैं? द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स में गिल कापलान हमें सिखाते हैं कि हमारे बोले गए शब्द एक ताकतवर हथियार है। बाइबल के जेम्स 3 में कहा गया है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन उसकी ताकत आग की तरह है। वो जंगल जला सकती है या सर्द रात में गर्माहट दे सकती है। हमारे शब्द दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनके दुख को कम कर सकते हैं या फिर उनके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। ये विचार हमें बताता है कि हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे एक जादू है जो रिश्तों को जोड़ सकते हैं, सपनों को पंख दे सकते हैं या किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, आपका हर शब्द एक तुलिका की तरह है और दूसरों का दिल एक कैनवास। आप अपने शब्दों से उस कैनवास पर रंग भर सकते हैं, खुशी के रंग, हिम्मत के रंग या प्यार के रंग। लेकिन अगर आप जल्दबाजी या गुस्से में शब्द बोलते हैं तो वो कैनवास पर दाग भी छोड़ सकते हैं। गिल कापलान कहते हैं कि हमें अपने शब्दों को प्यार और समझ के साथ चुनना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात करें तो पहले एक पल रुके, सोचें कि आपके शब्द क्या असर करेंगे। क्या वे हिम्मत देंगे, क्या वे सुकून देंगे या क्या वे चोट पहुंचाएंगे? एक छोटा सा शब्द, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या मुझे तुम पर गर्व है, किसी की जिंदगी को बदल सकता है। ये आसान नहीं लगता
क्योंकि हम अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं, लेकिन जब हम अपने शब्दों को प्यार और प्रेरणा का जरिया बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो रिश्तों, सुकून और बदलाव से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने शब्दों को और ताकतवर बनाने की प्रेरणा देगी। नेहा एक 30 साल की स्कूल टीचर थी जो भोपाल की एक छोटी सी स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी क्लास में एक 14 साल का छात्र विवेक हमेशा चुप रहता। वो न तो सवालों का जवाब देता, न ही क्लास में हिस्सा लेता। उसकी कॉपियां अधूरी रहती और टेस्ट में उसके नंबर हमेशा कम आते। नेहा को लगता कि विवेक बस लापरवाह है और वो अक्सर उसे डांट देती। वो सोचती ये लड़का कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता क्योंकि वो जानती थी कि हर बच्चे में कुछ खास होता है। एक दिन उसकी सहेली प्रिया ने उसकी उदासी देखी और उसे द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स दी। प्रिया ने कहा, नेहा इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगी कि तेरे शब्द बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। नेहा ने किताब खोली और गिल कापलान के शब्द, हमारे शब्द हिम्मत दे सकते हैं या तोड़ सकते हैं, उसके दिल में गहरे उतर गए। नेहा ने ठान लिया कि वो विवेक को समझेगी। अगले दिन क्लास के बाद उसने विवेक को रोका और प्यार से कहा, विवेक तुम में बहुत हिम्मत है, मुझे यकीन है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? विवेक पहले तो चुप रहा, लेकिन नेहा की सच्ची परवाह देखकर उसने अपने दिल की बात खोल दी। उसने बताया कि उसकी मां कई महीनों से बीमार है और वो घर पर उनकी देखभाल में व्यस्त रहता है। स्कूल का काम करने का समय ही नहीं मिलता। नेहा का दिल पिघल गया। उसने न सिर्फ विवेक को पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे हर दिन प्रोत्साहन के शब्द दिए। विवेक तुम बहुत मजबूत हो, तुम अपनी मां के लिए जो कर रहे हो वो बहुत बड़ा काम है। नेहा ने स्कूल में एक छोटा सा सपोर्ट ग्रुप बनाया ताकि विवेक को होमवर्क में मदद मिल सके। धीरे धीरे विवेक की पढ़ाई में सुधार हुआ। उसने अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। परीक्षा के बाद उसने नेहा को गले लगाकर कहा, मैम आपके शब्दों ने मुझे नई हिम्मत दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने प्रिया से कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरे शब्द किसी की जिंदगी को रोशनी दे सकते हैं। नेहा आज अपनी क्लास में हर बच्चे को प्रोत्साहन देती है और कहती है, मेरे शब्दों ने विवेक को नई उड़ान दी और मेरे दिल को सुकून दिया। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे बोले गए शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। गिल कापलान हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शब्द एक ताकतवर बीज है जो प्यार, हिम्मत और सुकून बो सकते हैं। आज ही अपने शब्दों को प्रेरणा का जरिया बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को एक हिम्मत देने वाला शब्द कहें, तुम बहुत खास हो, मुझे तुम पर गर्व है, या तुम ये कर सकते हो। बोलने से पहले एक पल रुकें और सोचें कि आपके शब्द क्या असर करेंगे। एक डायरी में लिखें कि आपने अपने शब्दों से किसे प्रेरणा दी। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरे शब्द मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपके शब्दों ने किसी की जिंदगी को कैसे छुआ और उस गर्माहट को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को प्यार, शांति और मकसद से भर देता है। अपने शब्दों को प्रेरणा का जरिया बनाएं, क्योंकि यही आपके रिश्तों और दुनिया को खूबसूरत बनाता है। पॉइंट 2, अनबोले शब्दों का वजन, चुप्पी की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी चुप्पी किसी के दिल को सुकून दे सकती है, किसी रिश्ते को बचा सकती है या किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकती है? द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स में गिल कापलान हमें सिखाते हैं कि जो शब्द हम नहीं बोलते वो भी उतने ही ताकतवर होते हैं। वो कहते हैं कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा प्यार, सम्मान
या समझ का इजहार हो सकती है। बाइबल के जेम्स 3 में जीभ की ताकत की बात है, लेकिन कापलान हमें याद दिलाते हैं कि चुप रहना भी एक कला है। जैसे गुस्से में कुछ न कहना, किसी की बात को ध्यान से सुनने के लिए रुकना या सही वक्त का इंतजार करना। ये अनबोले शब्द रिश्तों को जोड़ सकते हैं, टूटे हुए दिलों को ठीक कर सकते हैं और दुनिया में शांति बांट सकते हैं। जरा सोचिए, आपका दिल एक शांत झील है। अगर आप उसमें हर बार पत्थर फेंकते रहेंगे, यानी जल्दबाजी में शब्द बोलते रहेंगे, तो वो झील अशांत हो जाएगी। लेकिन अगर आप रुककर चुप रहते हैं, उस झील को शांत रहने देते हैं, तो वो अपने आप में सुकून और सुंदरता लाएगी। कापलान कहते हैं कि चुप्पी का मतलब है अपने शब्दों को रोकना जब वे चोट पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है किसी की बात को पूरी तरह सुनना बिना बीच में टोकने के। इसका मतलब है सही वक्त का इंतजार करना ताकि आपके शब्द ज्यादा असर करें। यह आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर गुस्से, दुख या जल्दबाजी में कुछ न कुछ बोल देते हैं। लेकिन जब हम चुप्पी को अपनी ताकत बनाते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो प्यार, समझ और शांति से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी चुप्पी को ताकत बनाने की प्रेरणा देगी। राज एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलुरु की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहता था। वो और उसका दोस्त अजय कॉलेज के दिनों से गहरे दोस्त थे। वे हर हफ्ते मिलते, कॉफी पीते और जिंदगी की बातें करते। लेकिन एक दिन अजय अचानक चुप हो गया। उसने राज की कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। राज को गुस्सा आया। वो सोचता, अजय को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। वो अजय को फोन करके कुछ तीखा कहने वाला था, जैसे तुझे मेरी दोस्ती की कदर नहीं है। लेकिन उसकी मां ने हाल ही में उसे द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स दी थी। राज ने किताब पढ़ी और गिल कापलान के शब्द, चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा उपहार हो सकती है, उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, शायद अजय किसी मुश्किल में है। मुझे गुस्सा करने की बजाय उसे समझना चाहिए। अगले दिन राज अजय के घर गया। उसने देखा कि अजय उदास और चुप बैठा है। राज ने गुस्सा दबाया और शांति से पूछा, क्या बात है अजय, तू ठीक तो है? पहले तो अजय चुप रहा, लेकिन राज की सच्ची परवाह देखकर उसने अपने दिल की बात खोल दी। उसने बताया कि उसका जॉब छूट गया है और वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान है। उसे लगता था कि वो अकेला है और कोई उसकी परवाह नहीं करता। राज ने चुपचाप उसकी बात सुनी, बिना कोई सलाह दिए या कुछ कहे। उसकी चुप्पी ने अजय को इतना सुकून दिया कि उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, राज, तुमने मेरी बात सुनी और तुम्हारी चुप्पी ने मुझे अकेलेपन से निकाला। मुझे लगा कि कोई मेरी परवाह करता है। राज ने जवाब दिया, अजय, इस किताब ने मुझे सिखाया कि चुप रहना भी प्यार है। मैं बस तुम्हारे साथ हूं। राज ने अजय को नई जॉब ढूंढने में मदद की और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। राज आज अपने दोस्तों और सहकर्मियों के लिए एक अच्छा श्रोता बनता है। वो कहता है, मेरी चुप्पी ने मेरे दोस्त को सुकून दिया और मेरे दिल को भी शांति मिली। दोस्तों, राज की कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी एक ताकतवर उपहार हो सकती है। गिल कापलान हमें याद दिलाते हैं कि अनबोले शब्द जो हम गुस्से में नहीं बोलते या जो हम सुनने के लिए रोकते हैं, रिश्तों को बचा सकते हैं और सुकून बांट सकते हैं। आज ही अपनी चुप्पी को ताकत बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। जब गुस्सा आए तो एक गहरी सांस ले और चुप रहें। जब कोई दोस्त या परिवार वाला परेशान हो तो उनकी बात को ध्यान से सुने, बिना सलाह दिए। एक डायरी में लिखें कि आपकी चुप्पी ने किसके दिल को सुकून दिया। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी चुप्पी मेरा प्यार है। हर रात सोचें कि आपकी चुप्पी ने कैसे किसी रिश्ते को जोड़ा और उस शांति को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को प्यार, समझ और शांति से भर देता है।
अपनी चुप्पी को ताकत बनाएं, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और दुनिया को खूबसूरत बनाता है। पॉइंट 3, शब्दों को सावधानी से चुनना, प्यार से बोलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके मुंह से निकला एक शब्द किसी का दिल जोड़ सकता है या तोड़ सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके शब्द एक पुल की तरह हैं, जो रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं या उन्हें ढहा सकते हैं? द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स में गिल कापलान हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि हर शब्द का एक गहरा असर होता है। बाइबल के जेम्स 3 में कहा गया है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि वो आग लगा सकती है या गर्माहट दे सकती है। गुस्सा, दुख या जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं, जबकि प्यार और समझ से बोले गए शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, सुकून देते हैं और जिंदगी को रोशनी से भर देते हैं। ये विचार हमें बताता है कि हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे एक ताकत है जो किसी के दिल को ठीक कर सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, आपका हर शब्द एक तीर की तरह है। अगर आप उसे सावधानी से निशाना लगाकर चलाएंगे तो वो ठीक दिल तक जाएगा और प्यार बांटेगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे तीर चलाएंगे तो वो गलत जगह जाकर चोट पहुंचाएगा। कापलान कहते हैं कि शब्दों को सावधानी से चुनने का मतलब है बोलने से पहले एक पल रुकना, सोचना कि आपके शब्द क्या असर करेंगे। क्या वे प्यार बांटेंगे? क्या वे किसी को हिम्मत देंगे या क्या वे दुख देंगे? इसका मतलब है कि गुस्से में चिल्लाने की बजाय शांति से बात करना, ताने मारने की बजाय प्रोत्साहन देना और हर शब्द को प्यार और समझ से भरना। यह आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर भावनाओं में बहकर बिना सोचे बोल देते हैं। लेकिन जब हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो प्यार, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने शब्दों को प्यार से चुनने की प्रेरणा देगी। माया एक 40 साल की गृहिणी थी जो दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। उसकी 15 साल की बेटी रिया एक चुलबुली और जिंदादिल लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो देर रात तक फोन पर चैट करती रहती। माया को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो गुस्से में रिया पर चिल्ला देती, रिया, ये फोन नीचे रखो, तुम बस समय बर्बाद करती हो। रिया चुप हो जाती, लेकिन मां बेटी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। माया का दिल उदास रहता, क्योंकि वो रिया के साथ पहले जैसी नजदीकी चाहती थी। उसे लगता, मेरी बेटी मुझसे दूर क्यों जा रही है? उसकी सहेली शालिनी ने उसकी परेशानी देखी और उसे द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स दी। शालिनी ने कहा, माया, इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगी कि तेरे शब्द रिया का दिल जीत सकते हैं। माया ने किताब खोली और गिल कापलान के शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि वो रिश्तों को जोड़ते हैं, उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने पढ़ा कि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्यार और समझ से बोले गए शब्द उन्हें मजबूत करते हैं। माया ने ठान लिया कि वो रिया से प्यार से बात करेगी। अगली बार जब रिया देर रात फोन पर थी, माया ने गुस्सा दबाया और शांति से कहा, रिया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे लगता है कि तुम थक जाती हो। चलो साथ में कुछ समय बिताएं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कॉफी बनाती हूं। रिया ने फोन रख दिया और माया के साथ बैठकर बातें करने लगी। उसने माया को बताया कि वो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बात करती है, क्योंकि उसे स्कूल में नए दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही है। माया ने उसकी बात सुनी और प्यार से कहा, रिया, तुम बहुत खास हो। मुझे यकीन है कि तुम स्कूल में भी सबका दिल जीत लोगी। धीरे धीरे रिया और माया की नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन रिया ने माया को गले लगाकर कहा, मां, तुम्हारे प्यार भरे शब्द मुझे घर जैसा सुकून देते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ भी कह सकती हूं। माया की आंखें नम हो गई। उसने शालिनी से कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया
कि मेरे शब्द मेरी बेटी का दिल जीत सकते हैं। माया आज अपने परिवार और पड़ोसियों से प्यार और समझ से बात करती है। वो कहती है, मेरे शब्दों ने मेरे और रिया के बीच का पुल फिर से बनाया और मेरे दिल को भी सुकून दिया। दोस्तों, माया की कहानी हमें सिखाती है कि सावधानी से चुने गए शब्द रिश्तों को जोड़ सकते हैं और जिंदगी को प्यार से भर सकते हैं। गिल कापलान हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शब्द एक ताकतवर उपहार है जो किसी का दिल ठीक कर सकते हैं या उसे चोट पहुंचा सकते हैं। आज ही अपने शब्दों को प्यार और समझ से चुनने का एक छोटा सा कदम उठाएं। बोलने से पहले एक पल रुकें और सोचें कि आपके शब्द क्या असर करेंगे। अपने परिवार, दोस्तों या बच्चों से प्यार भरे शब्द कहें, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, या मैं तुम्हारे साथ हूं। एक डायरी में लिखें कि आपने अपने शब्दों से किसके दिल को छुआ। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरे शब्द प्यार बांटते हैं। हर रात सोचें कि आपके शब्दों ने कैसे किसी रिश्ते को मजबूत किया और उस गर्माहट को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को प्यार, सम्मान और सुकून से भर देता है। अपने शब्दों को प्यार से चुनें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और दुनिया को खूबसूरत बनाता है। पॉइंट 4, शब्दों की सही टाइमिंग, सही वक्त पर बोलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक सही शब्द अगर सही वक्त पर बोला जाए तो किसी की जिंदगी को जादू की तरह बदल सकता है? और क्या आपने कभी महसूस किया कि गलत वक्त पर बोला गया शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा सकता है? द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स में गिल कापलान हमें सिखाते हैं कि शब्दों की टाइमिंग उतनी ही जरूरी है जितना शब्दों का चुनाव। वो कहते हैं कि सही वक्त पर बोला गया शब्द किसी के लिए हिम्मत, प्यार और सुकून का जरिया बन सकता है, लेकिन गलत वक्त पर बोला गया शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है। बाइबल के जेम्स 3 में जीभ की ताकत की बात है, लेकिन कापलान हमें याद दिलाते हैं कि शब्दों का सही समय चुनना एक कला है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारे शब्द तभी सबसे ज्यादा असर करते हैं जब हम सही पल का इंतजार करते हैं, जब सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो, जब हमारा मन शांत हो और जब हमारे शब्द प्यार और समझ से भरे हों। जरा सोचिए, आपके शब्द एक तीर की तरह है। अगर आप उसे सही समय पर सही दिशा में छोड़ते हैं तो वो ठीक निशाने पर लगता है और दिल को छू लेता है, लेकिन अगर आप गलत वक्त पर तीर छोड़ देते हैं तो वो चोट पहुंचा सकता है। कापलान कहते हैं कि सही टाइमिंग का मतलब है बोलने से पहले एक पल रुकना, सामने वाले के मन का हाल समझना और ये सोचना कि क्या अभी बोलना जरूरी है। इसका मतलब है गुस्से में तुरंत कुछ न कहना, बल्कि शांत होने का इंतजार करना। इसका मतलब है किसी को हिम्मत देने के लिए सही पल चुनना, ताकि आपके शब्द उनके दिल में गहरे उतर जाए। ये आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर जल्दबाजी में बोल देते हैं, खासकर जब हम गुस्से में या दुखी होते हैं। लेकिन जब हम अपने शब्दों की टाइमिंग पर ध्यान देते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो प्यार, समझ और रिश्तों की गर्माहट से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने शब्दों की टाइमिंग पर ध्यान देने की प्रेरणा देगी। अरुण एक 35 साल का बिजनेसमैन था जो मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने कपड़ों के कारोबार को चला रहा था। उसका छोटा भाई विक्रम 28 साल का था और हाल ही में उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। अरुण और विक्रम की बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हर बात एक दूसरे से साझा करते थे, लेकिन एक दिन विक्रम ने एक गलत बिजनेस डील में अपने स्टार्टअप के 2.5 लाख रुपए गंवा दिए। जब अरुण को यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो विक्रम को फोन करके डांटने वाला था, विक्रम, तूने इतना बड़ा नुकसान कैसे कर दिया? तुझे कुछ समझ नहीं है। लेकिन उसने हाल ही में द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स पढ़ी थी। गिल कापलान के शब्दों की सही टाइमिंग जादू कर सकती है। उसके दिमाग में गूंज रहे थे,
अरुण ने गहरी सांस ली और उस दिन फोन करने की बजाय चुप रहना चुना। उसे लगा कि विक्रम पहले ही परेशान है और गुस्से में बोले गए शब्द उसे और तोड़ देंगे। कुछ दिन बाद जब अरुण और विक्रम अपने माता पिता के घर डिनर के लिए मिले, अरुण ने देखा कि विक्रम अब थोड़ा शांत और स्थिर है। डिनर के बाद जब वो दोनों छत पर कॉफी पी रहे थे, अरुण ने प्यार से कहा, विक्रम, गलतियां तो सब करते हैं, तूने जोखिम लिया, ये हिम्मत की बात है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मिलकर नया प्लान बनाएं। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने कहा, भैया, मुझे लगा था कि तुम मुझे डांटोगे, लेकिन तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे फिर से हिम्मत दी। मैं फिर से कोशिश करूंगा। अरुण ने विक्रम को अपने अनुभव साझा किए और एक नए बिजनेस प्लान में उसकी मदद की। कुछ महीनों बाद विक्रम का स्टार्टअप फिर से पटरी पर आ गया। उसने अरुण को गले लगाकर कहा, भैया, तुमने सही वक्त पर बोले गए शब्दों से मेरे सपनों को फिर से जिंदा किया। अरुण आज अपने परिवार और कर्मचारियों से सही वक्त पर बात करता है। वो कहता है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सही वक्त पर बोले गए शब्द जादू करते हैं और मेरे भाई की हिम्मत मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों की सही टाइमिंग रिश्तों को बचा सकती है और जिंदगी को नया मकसद दे सकती है। गिल कापलान हमें याद दिलाते हैं कि सही वक्त पर बोले गए शब्द प्यार, हिम्मत और सुकून बांटते हैं। आज ही अपने शब्दों की टाइमिंग पर ध्यान देने का एक छोटा सा कदम उठाएं। बोलने से पहले एक पल रुकें और सोचें, क्या ये सही वक्त है? क्या सामने वाला मेरी बात सुनने के लिए तैयार है? गुस्से या दुख में तुरंत कुछ न कहें, बल्कि शांत होने का इंतजार करें। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को सही वक्त पर प्रोत्साहन दें। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बहुत मजबूत हो, या मुझे तुम पर यकीन है। एक डायरी में लिखें कि आपने सही वक्त पर कब और कैसे अपने शब्दों से किसी को सुकून दिया। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरे शब्द सही वक्त पर जादू करते हैं। हर रात सोचें कि आपके शब्दों ने कैसे किसी रिश्ते को मजबूत किया और उस गर्माहट को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को प्यार, समझ और शांति से भर देता है। सही वक्त पर बोलें, क्योंकि यही आपके शब्दों को ताकतवर और रिश्तों को खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स हमें सिखाती है कि हमारे शब्द और हमारी चुप्पी दोनों में जिंदगी बदलने की ताकत है। ये किताब हमें बताती है कि जब हम अपने शब्दों को प्यार, समझ और सही टाइमिंग के साथ चुनते हैं, तो हम न सिर्फ दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने दिल को भी सुकून देते हैं। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। रीता एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने दोस्तों के बीच हमेशा चुप रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं। लेकिन द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स पढ़ने के बाद उसने अपने शब्दों की ताकत समझी। उसने अपने दोस्तों को प्रोत्साहन देना शुरू किया और सही वक्त पर चुप रहकर उनकी बातें सुनी। आज रीता अपने कॉलेज में एक प्रेरणा है। वो कहती है, मेरे शब्दों ने मुझे और मेरे दोस्तों को जोड़ा। दोस्तों, आज ही अपने शब्दों को एक ताकत बनाएं। किसी को प्रोत्साहन दे, किसी की बात सुने और अपने शब्दों को सावधानी से चुने। ये छोटे कदम आपकी जिंदगी को प्यार, शांति और मकसद से भर देंगे। दोस्तों, अगर आपको द पावर ऑफ स्पोकन एंड अनस्पोकन वर्ड्स की सीख और ये कहानियां पसंद आई, तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपने शब्दों को कैसे बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।